ऑल ऑफ यू एएमएस ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म चेंज ऑफ स्केल थ्योरम ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे हम बात करने वाले हैं और इसके प्रूफ पर भी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं एक्चुअल में कैसे हम इसको वर्कआउट में लेते हैं। तो इफ एल इनवर्स एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी हो देन एल इनवर्स एफ ऑफ ए एस इज इक्वल टू 1/a एफ ऑफ टी अपॉन ए होगा। ये आपका चेंज स्केल प्रॉपर्टी है। तो प्रूफ फर्स्ट ऑफ प्रूफ हम करते हैं इसको जनरली एक एक करके। तो वी नो दैट, इस पे हम कुछ प्रॉब्लम भी करेंगे। एफ ऑफ एस, ठीक है, एल एफ ऑफ टी और या एफ ऑफ एस इज इक्वल टू आप जानते हैं 0 टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस एस टी ऑफ टी, ये होता है हमारे पास। ठीक, अब एस को कह रहा है कि एफ ऑफ ए एस चाहिए ना, हमें एफ ऑफ ए एस चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल ही कर लिए। तो एस को रिप्लेस कर देते हैं, एस रिप्लेस टू ए एस। देखिए एफ ऑफ ए एस इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 0 टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस ए एस टी एंड एफ ऑफ टी। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 कर लिया। अब इसको किसी एक दूसरे वेरिएबल में चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है ना ए एस को भी हटाना, तभी तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में लिख पाएंगे। तो अब कंसिडर कर लेते हैं एज की लेट जो ए टी है ए टी इज इक्वल टू एक्स कंसिडर कर लिया मान लीजिए। तो डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन ए। ठीक, और चेंज द लिमिट। अगर आप लिमिट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर t रहेगा आपका, यहाँ पे x। अब 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, इन्फाइनाइट तो इन्फाइनाइट, नो प्रॉब्लम। तो लिमिट में कोई इफेक्ट नहीं होगा। ए टी जहाँ है वहाँ पर x हो जाएगा और t के इज इक्वल टू क्या होगा x बाई ए। इसको अगर हम इसी से सिंप्लीफाई कर लें तो t इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन ए। यूजिंग 1, इक्वेशन 1 का यूज कर लीजिए। एफ ऑफ ए एस इज इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस देखिए एस एक्स, और फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा एफ ऑफ टी सॉरी एक्स बाई ए। और ध्यान से करिएगा, इस वाले पोर्शन पर आपका आ जाएगा एफ जो होगा एक्स अपॉन ए हो जाएगा और डी एक्स अपॉन ए। ठीक, अब 1 बाई ए कॉन्स्टेंट है तो इसको यहाँ पे कर लेंगे। और 0 टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस एस एफ ऑफ एक्स बाई ए डी एक्स। ये रिजल्ट हमें यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब एक आप थ्योरम्स जानते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एफ ऑफ टी डी टी। दैट इज द प्रॉपर्टी है थ्योरम्स की, समझ में आ रही है? दैट इज द प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का यूज करके तो इसको हम इस तरह से रीशेड्यूल कर सकते हैं। लिख सकते हैं 1/a 0 टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी अपॉन ए। रीअरेंजमेंट हो गया। और ये आपका है एक्चुअल में क्या, यही तो हमें चाहिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ये आपका है बेसिक फंडामेंटल, जो हमारे पास रिजल्ट है आपका, इस पर हमें फोकस करना है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पर लिमिट के फॉर्मेट में, यहाँ पे सॉरी लिमिट छोड़ दिया हूँ मैं, तो यहाँ पे a टू b लिख लीजिए। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। तो 1/a एल एफ ऑफ e बाई ए है ये हमारे। ठीक, समझिए, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एफ ऑफ ए एस है। ठीक है, एफ ऑफ ए एस। अब जो मेन वर्क है तो L 1/a कॉन्स्टेंट, तो इनसाइड कर लेते हैं एफ ई अपॉन ए एफ ए एस। तो अब यहाँ पे आ गया L इनवर्स ऑफ ए एस इज इक्वल टू हो गया आपका 1/a ऑफ टी माइनस। यही आपको प्रूफ करना है।
तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब इस पर मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चन करना है, कोई क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे फाइंड करना है कि एल इनवर्स, बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, 2s² माइनस 8 का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। ठीक है, एक बेसिक प्रॉब्लम है कि हमें यहाँ पे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। एक तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, बट हर एक प्रॉब्लम में डायरेक्टली नहीं हो सकता है। अभी जैसे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है तो इसको तो आप विदाउट इसके भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अब हम 2 डिनोमिनेटर से कॉमन कर लें यदि, ठीक है, तो देखिए डायरेक्टली कैसे 2 कॉमन हो जाएगा, तो एल इनवर्स एस अपॉन s² माइनस 4 हो जाएगा, और ये हो गया आपका 1/2 cos ऑफ h/2t। ये तो इस तरह से फाइंड आउट हो गया। लेकिन अब हमें थोड़ा सा इस थ्योरम का यूज करके इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले we know that L इनवर्स s अपॉन s² माइनस a² क्या होता है, cos ऑफ h/80 होता है। तो L इनवर्स s² माइनस s² माइनस 16, 4² मतलब 4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका cos h/40। ओके, ये आपका f ऑफ s है, ध्यान रखिए, दिस इज द L इनवर्स f ऑफ s इक्वल टू क्या है cos h/40। ठीक, अब चूंकि यहाँ पे देखिए 2s है तो हम क्या करेंगे, s को रिप्लेस करेंगे 2s से, ठीक है, तो s को रिप्लेस कर देना है आपको 2s से। ये ध्यान आपको यहाँ पे रखना है, राइटिंग 2s फॉर s मतलब s प्लेसिंग बाय s को रिप्लेस कर दीजिए 2s से। अब देखिए L इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पर एक मिसिंग हुआ, दैट इज s है सिर्फ, तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट, ये 2s अपॉन 2s का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब जैसे 2s को रिप्लेस कर देंगे तो f ऑफ as हो गया, यहाँ पर f ऑफ as मतलब 1 अपॉन a, तो 1 अपॉन 2, और f ऑफ t अपॉन a, तो cos h/40/2। अब 2 यहाँ से आपका L इनवर्स 2s अपॉन 4s² माइनस 16 इक्वल टू 1/2 तो cos h/2t। ओके, अब नेक्स्ट, अब चूंकि हमें 8 चाहिए, 2 कॉमन करके कैंसिल कर देंगे, L इनवर्स 2s हो गया, और यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए, यहाँ जाएगा 2s² माइनस 1/2 cos h/2t, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो L इनवर्स s अपॉन 2s² माइनस 8, यहाँ से 1/2 cos h, तो दैट इज द आंसर। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा वर्क है, इसको कि हम प्रॉब्लम में यूज करके इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक बेटर है आपको इस तरह के क्वेश्चन को करना। आइए एक और कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, इसके हेल्प से थोड़ा सा और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 2 देखिए, अब इसका एक्चुअल में इस तरह से यूज होता है, इफ L इनवर्स s² माइनस 1 अपॉन s² प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपको दिया है t cos t, then find L इनवर्स 9s² माइनस 1 on 9s² प्लस 1 होल स्क्वायर। ये वैल्यूज आपको फाइंड करनी है, एक्चुअल में ये वर्कआउट यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली ये वैल्यूज दी हुई है, तो जो दिया हुआ है उसी से स्टार्ट करते हैं, और वहाँ पर हम एक मेन फोकस हम यहाँ पे कर लेंगे। तो L इनवर्स
एस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन स्क्वायर प्लस 1, ठीक, होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है टी कॉस, ठीक। इट मीन्स ये है आपका एल इनवर्स एफ ऑफ एस इज इक्वल टू है ये एफ ऑफ, ठीक। तो एल इनवर्स एफ ऑफ ए एस इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन ए एफ ऑफ टी अपॉन ए, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, एस को रिप्लेस कर देते हैं, एस रिप्लेस टू ए एस कर देते हैं, या 3s कर सकते हो आप सिंपली, डायरेक्टली चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे डायरेक्टली 3s से रिप्लेस कर, क्योंकि यहाँ पे 9s स्क्वायर, तो एल इनवर्स, देखिए s को रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3s का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3s का होल स्क्वायर प्लस 1 और फिर इनका होल स्क्वायर, फिर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, 1 अपॉन 3 आ जाएगा। एंड अब एफ ऑफ टी माइनस ए ये आपका है, तो मतलब यहाँ पे आ गया टी अपॉन 3 एंड इंटू कॉस टी बाई, बस अब सिंप्लीफाई कर लिए, देन यू गेट द रिजल्ट एल इनवर्स 9s स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 9s स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर क्लोज e अपॉन 9 cos, so that is that। तो इस तरह से फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का हम यूज करेंगे और फिर आने वाले क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करने का प्रयास यहाँ पर करना होगा। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट होगा वर्क आउट करना, क्योंकि इनके हेल्प से ही हम आगे और क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इनके हेल्प को चेंज स्केल प्रॉपर्टी जो है उसका यूज करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना, तो बेटर है। इस तरह से और क्वेश्चन भी करेंगे हम आने वाले लेक्चर्स में, जिससे कि और आपकी हेल्प होगी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है जिसको कि आप सिंप्लीफाई कर सकते हो और वर्क आउट आपका बेटर हो सकता है। तो दैट इज ए क्लियर। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय।